एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एमसीयू में वापस आना फैंस के लिए कोई शॉकिंग न्यूज नहीं है, स्पेशली क्योंकि इस साल की स्टार्टिंग में रीसेंट एकेडमी विनिंग एक्टर ने इस फ्रेंचाइजी में वापस आने की अपनी विश शेयर की थी, जो उसके एक्टिंग करियर का सेकंड ब्रेक बना। और दूसरा एमसीयू वेटरन क्रिस एवांस ने भी लेटेस्ट मार्वल वेंचर डेडपूल एंड वुल्वरीन में एक सरप्राइजिंग कैमियो किया था। पर जिस तरह से डाउनी ने वापस आने का डिसीजन लिया, बीइंग कास्टेड एज विक्टर वॉन डूम, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कॉमिक बुक विलन्स ऑफ ऑल टाइम एंड ऑनगोइंग मल्टीवर्स saga का प्राइम विलन, has taken the hall each of San Diego Comic-Con by storm. ये डिसीजन अपकमिंग एमसीयू वर्ल्ड बिल्डिंग को कंप्लीटली चेंज कर देगा और फ्रेंचाइजी के नैरेटिव फोकस को एज अ होल शिफ्ट कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट अस टेक अ लुक एट द पॉसिबल रोड मैप टू डॉक्टर डूम्स इंट्रोडक्शन, कैसे वो एमसीयू के एग्जिस्टिंग लोर पे फिट बैठता है और अपकमिंग फेज 6 से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू एंड लेट्स मूव ऑन। एमसीयू के अपकमिंग फेजेस के एग्जिस्टिंग प्लान में मेजर शेकअप के पहले इनसे इस साल के स्टार्टिंग में ही मिल गए थे। कॉन्जिक्यूटिव बॉक्स ऑफिस डिजास्टर्स, प्रोमिनेंट एक्टर्स के कंट्रोवर्सीज ने फोर्थ और फिफ्थ फेज को क्रैश और बर्न होने के करीब ला दिया था और इससे एमसीयू थिंक टैंक को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वापस ड्राइंग बोर्ड सजाना पड़ा। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के मैसिव सक्सेस ने एमसीयू के क्रिएटिव माइंड्स को नए पॉसिबिलिटीज को ढूंढने का मौका दिया था और ऑडियंस ने इस फेज के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया, जिसके लिए लेजी राइटिंग को भी पार्टली ब्लेम किया जा सकता है। इसीलिए शायद मेकर्स को एक रीडू करना जरूरी लगा। इस साल के स्टार्टिंग से अपकमिंग ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स इंडेफिनेटली डिले होने लगे। टारगेट क्रिएटिव एक्सीलेंस से शिफ्ट होकर अग्रेसिवली प्रॉफिट ओरिएंटेड बन गए, एज सीन थ्रू द कैमियो फेस्ट इन रिसेंटली रिलीज्ड डेडपूल एंड वुल्वरीन। और अगर बॉक्स ऑफिस नंबर्स कोई प्रूफ है तो ये सेफली कहा जा सकता है कि गुड ओल्ड फैन सर्विस वाला ट्रिक काम तो करता ही है भाई, चाहे एंड प्रोडक्ट कितना भी गिमिकी या सिली क्यों ना हो। लगभग एक हफ्ते पहले एंथनी और जोए रूसो, जिन्होंने 4 मेजर मोस्ट अक्लेम्ड और क्रिटिकली सक्सेसफुल एमसीयू फ्लिक्स को डायरेक्ट किया था, एमसीयू में एज डायरेक्टर्स के रूप में वापस आने के लिए अर्ली स्टेजेस ऑफ कॉन्वर्सेशन में थे। और कुछ दिनों पहले फाइनली ये न्यूज ऑफिशियल हो गया विद एन अनाउंसमेंट इन हॉल ईच ऑफ सैन डिएगो कॉमिक-कॉन, जहां अनाउंस किया गया कि ये डायरेक्टर डुओ 5th एवेंजर्स मूवी एवेंजर्स डूम्सडे डायरेक्ट करेंगे, जिसका नाम पहले था एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, और 6th फिल्म यानी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। कैंग द कॉन्करर को रिप्लेस करके जो ओरिजिनली स्लेटेड एंटागनिस्ट था, अब डॉक्टर डूम इस स्लेट का सबसे बड़ा विलन बनने वाला है और काफी अनएक्सपेक्टेडली रॉबर्ट डाउनी जूनियर को इस रोल के लिए सिलेक्ट किया गया है। एमसीयू के स्पाइडरमैन के आर्क को इन्फ्लुएंस करने से लेकर मेजर क्रॉसओवर इवेंट्स में की प्लेयर बनने तक, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की प्रेजेंस पास्ट में सक्सेस का शो शॉर्ट रेसिपी बन गया था। तो ये समझना काफी अंडरस्टैंडेबल है कि ऐसे मोन्यूमेंटल डिसीजन मोस्टली इकोनॉमिकली मोटिवेटेड था। कॉमिक्स में लाटविडिया का मोनार्क डॉक्टर डूम एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और एक एक्सपर्ट सॉर्सरर है, जो साइंस और विजिटरी दोनों के प्रिंसिपल्स को अमालगमेट करके अपने लिए एक एन्चेंटेड सूट ऑफ आर्मर बना लेता है, खुद के फेशियल डिफॉर्मिटीज को छुपाने के लिए, जिसके लिए फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल थे। पहली अपीयरेंस के बाद से ही डॉक्टर डूम एक मेनेसिंग डोमिनेटिंग प्रेजेंस बन जाता है मार्वल यूनिवर्स पे, और अपने पावर और नॉलेज के भूख के चलते वो हर एक सुपर हीरो का दुश्मन भी बन जाता है। डॉक्टर डूम के ऑरा को ट्रूली अनमैच्ड बनाता है उसकी शेयर विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन टू बिकम एन एब्सोल्यूट उबरमेश जैसा फिगर बनने की चाहत, जिससे वो दुनिया पे राज कर सके। जबकि एमसीयू के इस वर्जन ऑफ डॉक्टर डूम को प्ले करने के लिए मल्टीपल एक्टर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था, पर अल्टीमेटली ये रोल गया रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, और शायद इसके इंटरकनेक्टेड रीजंस भी हमें देखने को मिलेंगे। That being said, MCU के लोर में ऐसे मैग्नीट्यूड के कैरेक्टर को महज कुछ सालों के इवेंट्स में इंटीग्रेट करना रिलेटिवली सिंपल होगा। डूम का फेमस ईगोटिस्टिकल टेम्परमेंट, उसका एरोगेंस जो ऑफन उसकी अपनी डाउनफॉल का कारण बनता है, और उसका परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड सब आयरन मैन के कैरेक्टर ट्रेट्स के एग्जैजरेटेड वर्जन लगते हैं। उसका इन्वेंटर जैसा रेपुटेशन टोनी स्टार्क से मैच करता है, और एमरल्ड हुडेड क्लोक के नीचे जो सूट ऑफ आर्मर वो पहनता है, उसको भी आयरन मैन सूट के प्रोटोटाइप के रूप में रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। आई गेस एमसीयू में डॉक्टर डूम एक करप्टेड वर्जन ऑफ आयरन मैन वेरिएंट हो सकता है, जिसका आर्मर उसकी बॉडी में फ्यूज हो गया है, और अपने अफ्लिक्शंस से छुटकारा पाने के लिए उसने सॉर्सरी भी सीखा है। गिवन द फैक्ट कि डॉक्टर डूम कॉमिक्स में सॉर्सरर सुप्रीम भी बन जाता है, तो आई गेस रॉबर्ट डाउनी जूनियर का ये वर्जन डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज से मैजिक सीखने के लिए हेल्प भी मांग सकता है, और इवेंचुअली उसके पोजीशन को टेक ओवर भी कर सकता है।
ध्यान रहे कि ये सब सिर्फ स्पेकुलेशंस है। डॉक्टर डूम एक टोटली डिफरेंट एंटिटी भी हो सकता है जो एमसीयू के आयरन मैन से किसी भी तरह रिलेटेड नहीं है। ऑल्दो ये इस कंट्रोवर्शियल कास्टिंग चॉइस को एक्सप्लेन नहीं करता, इवन विद द मल्टीवर्स एक्सक्यूज इन द बैकड्रॉप। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड अपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। अलविदा एंड आई विल बी बैक।